शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। पूर्व भाग में आपने देखा था कक्षा 10वीं अध्याय 10 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से कुछ लघुत्तीय प्रश्न, दीर्घोत्तीय प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। इस दूसरे भाग में हम देखते हैं इस अध्याय से संबंधित सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ और जो भी वन लाइनर प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ पर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा समंजन। अगला जो सही विकल्प या बहुविकल्पी प्रश्न वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा दृष्टिपटल या रेटिना। अगला प्रश्न, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, कितनी होती है? तो यह होती है 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा पक्षाभि द्वारा। इंद्रधनुष बनने का कारण है। अगला प्रश्न है, 4 विकल्प दिए गए हैं, विसरण, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह वर्ण विक्षेपण होगा। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है जल में शैवाल की उपस्थिति, जल में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण होता है तो इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण होता है, किसमें होता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं तो प्रिज्म में होता है। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं। जो प्रकाश के विक्षेपण से प्रकाश के 7 रंग होते हैं, प्राप्त होते हैं, उस समूह को कहते हैं स्पेक्ट्रम। आकाश के नीले रंग का कारण है, तो आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना उत्पन्न करती है, क्या करती है? तो यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने के कारण अपवर्तन है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किए जाने वाला लेंस है, तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्रों में उपस्थित लेंस कौन सा है? तो वह उत्तल लेंस है। अब यहाँ आता है रिक्त स्थान भरें। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, रिक्त स्थान भरें। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इन वाक्यों के द्वारा आप रिक्त स्थान भर सकते हैं। इन वाक्यों के द्वारा रिक्त स्थान आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ इन वाक्यों को आप पूरा वाक्य देखें। इनमें से जो भी शब्द रिक्त स्थान में नहीं पूछा जाता उसे आप भर सकते हैं। प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। प्रिज्म में आपातिकरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का छोटा हो जाना है। आँख के रंगीन भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं। मानव नेत्र का कॉर्निया, स्वच्छ मंडल नेत्रदान में दान किया जा सकता है। आँख के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व क्रमशः घटता जाता है। इंद्रधनुष में प्राप्त रंगों के कारण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया या स्वच्छ मंडल पर होता है। अब यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इन सही जोड़ियों को भी आप देखें। तो हम यहाँ सही जोड़ियाँ मिलाकर देख लेते हैं। स्तंभ आ में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ आ में दिए गए हैं और सही उत्तर तीसरे कॉलम में दिए गए हैं। तो हम पहला कॉलम देखते हैं और तीसरा कॉलम देखते हैं। किस शब्द से किस शब्द की जोड़ी बनती है? निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण उत्तल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। जरा दूरदर्शिता का निवारण द्विफोक्सी लेंस द्वारा किया जा सकता है। वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म के द्वारा होता है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यह जोड़ियाँ हम मिला सकते हैं। अगली जो जोड़ियाँ हैं, प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल, दृष्टि वैषम्य, कॉर्निया का पूर्णतः गोल न होना, टिंडल प्रभाव, घने जंगल के बितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना, तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, इंद्रधनुष और नेत्र रोग, कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। अब आगे हम देखते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। क्या कारण है कि खतरे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका उत्तर होगा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं? तो यह वर्ण विक्षेपण की परिघटना सम्मिलित होती है। अंतरिक्ष के यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष के यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुतली चौड़ी हो जाती है। नेत्रदान में कितना समय लगता है? उत्तर होगा 10 से 15 मिनट। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर होगा रेटिना के निकट सामने। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो दृष्टिपटल या रेटिना पर बनते हैं। आगे हम देखते हैं श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो यहाँ उत्तर होगा बैंगनी। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? तो यह होगा लाल रंग। अब देखते हैं आगे सत्य असत्य वाक्य देखते हैं, कौन से वाक्य सत्य हैं कौन से असत्य हैं। पहला वाक्य है निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, निकट दृष्टि दोष है, यह वाक्य असत्य है। दूर की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाता, दूर दृष्टि दोष है, यह असत्य है। किसी प्रिज्म में दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, यह वाक्य सत्य है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, वाक्य असत्य है। वस्तु द्वारा श्वेत प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लिए जाने पर यह काली दिखाई देती है, वाक्य सत्य है। मनुष्य की आंख में परितारका या कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित संरचना होती है, यह सत्य है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, यह वाक्य सत्य है। दूर दृष्टिदास से पीड़ित व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, यह वाक्य सत्य है। तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, यह वाक्य असत्य है। तो इस प्रकार से हमने देखे अध्याय 10 मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से। पहले भाग में देखे थे हमने लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, और दूसरे भाग में हमने देखा जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, रिक्त स्थान हैं, सत्य असत्य हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर हैं और जोड़ियाँ आपने देखी। तो इन्हें आप बोर्ड परीक्षा हेतु जो 25-26 की बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए अवश्य तैयार करें। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको रटने से याद नहीं होते, यदि आप यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। चैनल पर विजिट करके प्रत्येक अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देखें। विज्ञान के साथ अन्य विषयों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। जानकारियाँ आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों में भी शेयर करें। शिक्षक भी इस वीडियो को अपने छात्रों में शेयर कर सकते हैं, जिससे वह अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य साथियों में भी चैनल की लिंक वीडियो की लिंक शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें भी प्राप्त हो सकें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आगे के अध्याय जैसे यहाँ पर पब्लिश किए जाते हैं तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।